एपिसोड की शुरुआत सायली के शोभा के घर जाने से होती है, जहां वो दिलीप से मिलने के लिए आती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिलीप, जो अपने परिवार के विरोध के बावजूद अपनी नौकरी को ज्वाइन करने का निर्णय ले चुका है, इस फैसले के लिए पूरी तरह अडिग है। उसका परिवार हमेशा उसकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, खासकर क्योंकि वो उन व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्हें परिवार संदेहजनक मानता है। परिवार का मानना है कि दिलीप का ये कदम उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन दिलीप इन चिंताओं को नज़रअंदाज करते हुए अपने फैसले पर कायम रहता है। सायली और उसकी मां, शोभा, दिलीप को चेतावनी देती हैं कि वो चिट्टी की अवैध गतिविधियों से खुद को दूर रखे। चिट्टी, जो पहले ही कई अपराधों में शामिल रहा है, दिलीप के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करता है। सायली अपने भाई को समझाते हुए उसे ये सलाह देती है कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे और नौकरी के इस फैसले को बदल दे। इसके बजाय दिलीप सायली को ये सलाह देता है कि वो सचिन के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दे, क्योंकि वो अनुशासनहीन है और उसका भविष्य भी संदिग्ध हो सकता है। इस पर सायली को गहरा आघात होता है, लेकिन वो दिलीप को समझाने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि दिलीप परिजनों के किसी भी शब्द को नज़रअंदाज करता है और चिट्टी के अधीन काम करने का अपना निर्णय बदलता नहीं है। इस बीच सचिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी परेशानियों पर चर्चा करता है। सचिन ने अपने दोस्तों के लिए अपनी कार बेच दी थी, जिससे अब उसके पास कोई वाहन नहीं है और वो अपने जीविकोपार्जन के लिए एक नई कार खरीदने का विचार करता है। हालांकि उसके दोस्त उसे एक सेकंड हैंड कार खरीदने की सलाह देते हैं, लेकिन सचिन के पास अधिक अजीबोगरीब काम करने का विचार है। तभी चिट्टी और दिलीप आते हैं और वे सचिन के दोस्तों को चेतावनी देते हैं कि वे उनसे कोई पैसे उधार न मांगे। दिलीप सचिन और उसके दोस्तों के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने का ऐलान करता है और रेणुका के बैग से चुराए गए 1 लाख रुपए वापस लौटा देता है। दिलीप का ये कदम सचिन और उसके दोस्तों को बहुत बुरा लगता है और वे दिलीप के अहंकार और अवमानना को लेकर बहुत गुस्से में होते हैं। हालांकि दिलीप अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं दिखाता है, जो सचिन को और अधिक आहत करता है। इस बीच तेजस की नौकरी के बारे में जानकर रोशनी बेहद बेचैन हो जाती है। वो अपनी निजी चिंता को एक दोस्त के साथ साझा करती है और उसे यह महसूस होता है कि परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। एक ब्लैकमेलर फिर से उसके पास आता है और उसे 50,000 रुपये की राशि देने की धमकी देता है। रोशनी के लिए यह एक और बड़ा संकट बन जाता है। वो पार्लर के मैनेजर से डरती है, जो महिलाओं के पार्लर में किसी पुरुष को आने नहीं देना चाहता। लेकिन दबाव में आकर रोशनी ब्लैकमेलर से वादा करती है कि वो 2 दिनों के भीतर पैसे का इंतजाम कर देगी। वहीं दिलीप और सचिन के बीच का टकराव जारी रहता है। दिलीप सचिन को पैसे लौटा देता है और साफ शब्दों में कहता है कि वो उससे अब कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहता। दिलीप का ये रवैया सचिन को बहुत गुस्से में डाल देता है और वो दिलीप के अहंकार को लेकर मन ही मन क्रोधित हो जाता है। दिलीप की ठंडी प्रतिक्रिया को देखकर सचिन को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसे अपने पिता से उम्मीदें कम रखनी चाहिए। वो अपने पिता को पैसे वापस करने के बाद चिंता करता है कि वो अब और कैसे पैसे जुटाएगा। इस बीच सायली घर पर रहती है और अपनी मां, शोभा, के साथ समय बिता रही होती है। रेणुका, जो सायली से बहुत जलती है, उसे उसकी मेहनत और कामकाजी जिंदगी का मजाक उड़ाती है। वो सायली पर यह आरोप लगाती है कि वो घर पर ग्राहकों का मनोरंजन करती है और यह भी कहती है कि वो एक गंदा व्यवसाय चला रही है। लेकिन सायली की मां शोभा अपनी बेटी के पक्ष में खड़ी हो जाती है और उसे ये बताती है कि उसे अपने काम पर गर्व करना चाहिए। वहीं सचिन अचानक आता है और अपने पिता को पैसे लौटा देता है। वो कहता है कि उसने पैसे जुटाने के लिए बहुत मेहनत की और उसे पूरा भरोसा है कि पैसे अब सुरक्षित हैं। परेश, जो इस वक्त वहां मौजूद होता है, इस बात से हैरान हो जाता है कि सचिन ने पैसे कैसे जुटाए, क्योंकि सचिन का जवाब अस्पष्ट और अविश्वसनीय लगता है। हालांकि परेश खुश होता है कि उसने अपने पैसे वापस पा लिए हैं। रोशनी और रिया को इस पूरे घटनाक्रम पर संशय होता है, लेकिन परेश अपने पैसे पाकर संतुष्ट रहता है। सचिन अपने पिता को सलाह देता है कि वे पैसे सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। इस पूरी स्थिति ने परिवार के रिश्तों को और भी जटिल बना दिया है। दिलीप का व्यवहार अब और अधिक कठोर हो गया है और उसका परिवार इस परिवर्तन को लेकर चिंतित है। हर कोई अब दिलीप की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग हैं। इसके साथ ही सायली और उसके परिवार के अन्य सदस्य दिलीप की अवैध गतिविधियों के बारे में चिंतित रहते हैं और वे उसे चेतावनी देते हैं,
लेकिन दिलीप इन चेतावनियों को नज़रअंदाज करता है। वहीं सचिन अपने परिवार के संकटों से जूझते हुए अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। इस एपिसोड के अंत में परिवार के रिश्तों में और भी तनाव बढ़ जाता है और ये तय नहीं हो पाता कि भविष्य में क्या होने वाला है। सायली और उसके परिवार को यह एहसास हो जाता है कि दिलीप का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन वो खुद ही अपने रास्ते का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं।